देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करना है, क्या लिखा हुआ है कि a डिवाइड बाई बी प्लस सी नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाई बी प्लस a डिवाइड बाई सी। आपको वैल्यू दी हुई है, तो a की वैल्यू दी है 12, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 2 दी हुई है। तो हम a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 12 डिवाइड बाई b की जगह क्या रखेंगे -4 और प्लस c की जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर नॉट इक्वल का साइन लगाएंगे, तो a की जगह पे हो जाएगा 12 डिवाइड बाई बी की जगह पे क्या लिखा हुआ -4, फिर प्लस ए की जगह पे हो जाएगा 12 डिवाइड बाई और सी की जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, 12 डिवाइड बाई 4 माइनस में है और प्लस 2 है, तो माइनस प्लस होता है माइनस, 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, तो यहाँ -2 हो जाएगा। नॉट इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ऑन करते हैं, 12/4 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस में, फिर प्लस इसको भी हम 12/2 लिख सकते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 होता है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 होता है। इसको भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं 12/2, यहाँ हो जाएगा माइनस, नॉट इक्वल टू ये हो जाएगा -3/1 और प्लस 6/1। फिर देखिए 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो -6/1 का मतलब होता है -6, नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/1 का मतलब होता है -3 और प्लस 6/1 का मतलब होता है 6, तो -6 नॉट इक्वल टू -6 + 3 होता है 6 - 3 3, और साइन किसका लग जाएगा प्लस का, तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा LHS नॉट इक्वल टू RHS, ये आपका आंसर हो गया। a इक्वल टू -10, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 1 दिया हुआ है। देखना इसका क्या दिया हुआ है, रूल्स आपको वही फॉलो करना है और क्वेश्चन दिया हुआ है जैसा कि, ध्यान से देखिए ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, a डिवाइड बाई बी प्लस सी नॉट इक्वल टू a प्लस बी। फिर आपका क्या है, प्लस है a डिवाइड बाई सी। इसको आपको क्या करना है, इसका फिर यहाँ पे आपको क्या रखना है, सारे प्लेस रखने हैं। a की जगह पे -10 रखना है, b की जगह पे 1 रखना है और c की जगह पे 1 रखना है। तो देखते हैं, तो पहले क्या लिखा हुआ है a, तो a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, a की जगह पे लिखेंगे हम -10 लिखेंगे। फिर डिवाइड का ऑप्शन है, डिवाइड लगाएंगे, फिर b का जो वैल्यू है, b का वैल्यू 1 है, प्लस c का क्या है, c का लिखा हुआ है 1। फिर देखिए नॉट इक्वल टू लगा हुआ है, नॉट इक्वल टू लगाएंगे हम, a डिवाइड बाई b लिखा हुआ, तो a की वैल्यू कितनी है -10, a की वैल्यू है -10 और डिवाइड का ऑप्शन लगाएंगे। फिर क्या है b की क्या दिया हुआ है, b का 1 दिया हुआ है, ये क्लोज हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है प्लस a डिवाइड बाई c, तो a का मान कितना दिया हुआ है -10, a का मान कितना दिया हुआ -10, तो ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर क्या लिखा हुआ, डिवाइड का साइन यूज करेंगे, c का मान कितना है 1, c का मान कितना दिया 1, यहाँ इसको हम क्लोज करेंगे। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या करना है आपको, -10 तो हम ऐसे ही लिखेंगे, फिर डिवाइड का साइन यूज करेंगे, +1 और +1 कितना होता है 2 होता है। फिर यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगाएंगे, फिर यहाँ देखिए हम ब्रैकेट को तोड़ते हैं, ये करते हैं, तो क्या हो जाएगा -10 डिवाइड बाई 1, -10 डिवाइड ऑफ 1 हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ भी ये लिखा हुआ है -10 डिवाइड ऑफ 1, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। देखिए नॉट इक्वल की क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है और इधर राइट हैंड साइड है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं पहले, तो कितना लिखा हुआ -10 और 2 लिखा हुआ, तो अपॉन 2 कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू, फिर क्या लिखा है -10/1 लिखा हुआ है, तो -10/1 को हम केवल -10 भी लिख सकते हैं, -10
और क्या हो जाएगा, ये +10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये +10 प्लस फिर -10 हो जाएगा। ठीक है, -10 लिखा हुआ था, प्लस प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, हमने ऐसे उतार दिया। अब इसको एक स्टेप और लेते हैं, -10/2 नॉट इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा -10 और माइनस प्लस होता है -10 -10/2 नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10 और -10 कितना होता है, -20। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, क्या आ जाएगा यहाँ पे, -5 नॉट इक्वल टू -20। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 369 डिवाइड बाई, आपको फिर ब्लैंक का ऑप्शन दिया और 369 लिखा हुआ, ये फिल इन द ब्लैंक्स है आपका, थर्ड नंबर फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 369 को किससे हम डिवाइड करें कि यहाँ पे 369 ही आ जाए आंसर। तो आपको पता है कि आपको क्या करना है कि अगर हम 1 से किसी भी नंबर्स को डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर्स आती है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 369 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 369। क्लियर। फिर देखिए क्या लिखा हुआ, बी नंबर क्वेश्चन क्या है। बी नंबर क्वेश्चन है आपका -75, देखिए क्या लिखा हुआ है, -75 डिवाइड का ऑप्शन दिया और फिर ब्लैंक्स दिया हुआ है और इक्वल टू -1 लिखा हुआ है। आपको पूछ रहा है कि -75 को हम किससे डिवाइड करें कि -1 आंसर आ जाए। तो आपको पता है अगर किसी भी नंबर्स को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 1 का आंसर आपको मिल जाता है। तो -75 को हम किससे करेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है -1, तो हम -75 को हम 75 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -1 आपका आ जाएगा। फिर देखिए सी नंबर क्या पूछ रहा है आपको, सी पूछ रहा है कि ब्लैंक दिया हुआ है, डिवाइड का ऑप्शन है और 1 दिया हुआ है, इक्वल टू पूछ रहा है आपको -87। आपको कितना आंसर लाना है, -87 आपको आंसर लाना है। तो हम किस नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे कि -87 आ जाए। तो आपको पता है कि हम अगर किसी भी नंबर्स को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर्स मिलती हैं हमको। तो यहाँ -87 लाना है, तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम -87 से डिवाइड करेंगे, -87 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, -87 आ जाएगा आपका आंसर। फिर नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, डी नंबर आपका पूछ रहा है। देखिए सी हो गया आपका, डी नंबर पूछ रहा है -206 डिवाइड बाई, ब्लैंक ऑप्शन दिया हुआ और 1 दिया हुआ है। तो देखिए 1 पूछ रहा है तो हम किसी भी नंबर्स को उसी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आता है, तो आंसर क्या आता है, हमें 1 मिलता है। ठीक है, तो क्या करना है हमको, -206 को -206 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि हम अगर 2 साइन एक साथ हम यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए डिवीजन लिखा हुआ है और हम माइनस का साइन जब यूज करेंगे तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखिए इसको कैसे आंसर कैसे आएगा, इसको अगर हम -206 को -206 से डिवाइड करते हैं तो माइनस माइनस कट जाएगा और 206 बन जाए कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ कितना आंसर लाना है, 1। तो -206 को हम -206 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। अब ई नंबर देखिए, ई क्या लिखा हुआ है, ब्लैंक है, फिर दिया हुआ है 1 इक्वल टू -87। देखिए यहाँ पे क्या है कि -87 दिया हुआ था, अब क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 87। तो अगर हम 87 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 87 इसका आंसर आ जाएगा। फिर एफ नंबर पे देखिए, एफ क्या पूछ रहा है, एफ में है आपका ब्लैंक है, फिर डिवाइड है
48 लिखा हुआ है, इक्वल टू दिया हुआ है -1। तो हम किस नंबर को 48 से डिवाइड करें कि -1 आ जाए? तो आपको पता है कि अगर हम -48 को 48 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? -1 आएगा। देख लीजिए कैसे आएगा। -48 अपॉन 48, तो 48 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, 1 आंसर आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 आंसर आ जाएगा। फिर जी नंबर है। जी नंबर क्या पूछ रहा है आपको? देखिए 20 डिवाइड का साइन है, फिर ब्लैंक है, इक्वल टू आपको -2 दिया हुआ है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि 20 को किस नंबर से डिवाइड करें कि -2 आ जाए? तो यहाँ हम 20 को -10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। कैसे आएगा देख लीजिए। 20 डिवाइड बाई -10, तो 10 टू जा कितना होता है? 20 होता है। ये इंटीजर क्या चला जाएगा? न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा आपका। फिर लास्ट आपका क्या है? एच। लास्ट आपका एच है। क्या लिखा हुआ है एच में? ध्यान दीजिए, ब्लैंक दिया हुआ है, डिवाइड का ऑप्शन है, 4 दिया हुआ है, इक्वल टू -3 दिया हुआ है। हम किस नंबर को 4 से डिवाइड करें कि -3 आ जाए? तो अगर हम -12 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। कैसे आएगा देख लीजिए। -12 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो यहाँ कितना आ गया? -3 आ गया। तो आपका आंसर कितना आएगा? -3। यहाँ पे -12 आपका ब्लैंक में आ जाएगा। तो ये आपका जो 3 है फिल इन द ब्लैंक्स, वो क्या हो गया? ख़त्म हो गया। आगे बढ़ते